नमस्कार, मैं हूं रुचि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वीपी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन का चुनाव होने जा रहा है। देखिए चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए मुकुट बिहारी वर्मा के साथ खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन के चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव प्रभारी व सह प्रभारियों का भी ऐलान पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं मुकुट बिहारी वर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाए गए हैं। सर, कैसे देखते हैं, एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। ठीक है, अब जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वाह करना है। बस हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, जहाँ जो मिल जाती है जिम्मेदारी उसको पूरा करते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है सर, तो इसमें अब संगठन का चुनाव होने जा रहा है, तो क्या किस तरह कोशिश रहेगी कि जिस तरह से पूरी निष्पक्षता के साथ सभी कार्यकर्ता है जो भी उसमें शामिल होना चाहता है वो शामिल हो, इसके लिए कैसे प्रयास किए जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतंत्रात्मक पद्धति से चुनाव होते हैं। नियुक्तियां नहीं होती बल्कि चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले बूथ की रचना करते हैं। बूथ पहले समितियां थी, अब समितियां नहीं, अब बूथ बनेंगे। बूथ पहले गठित होंगे और बूथ समितियां बनेंगी। उनका जो अध्यक्ष होगा वो मतदाता होगा मंडल का। फिर मंडल के चुनाव होंगे। मंडल में जिला प्रतिनिधि होता है। जो जिला प्रतिनिधि होता हो जिले में जाता है, मंडल अध्यक्ष जिले में जाता है। ये सब मिलकर माने पूरे मंडलों की मंडल अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधि मिलकर जिले का चुनाव करते हैं। वहाँ प्रदेश परिषद का प्रतिनिधि चुना जाता है, वो आके प्रदेश का चुनाव करता है। ये प्रक्रिया है, नीचे से ऊपर तक आती है। यदि सामान्य रूप से नीचे स्तर पर चुनाव नहीं होता, जैसे बूथ स्तर पर चुनाव नहीं होता, बूथ की एक जिम्मेदारी है। हर आदमी कहता है जो गांव में ज्यादा तेज तैराकी से पार्टी का काम कर रहा हो उसी का आदमी मान लेता है, तो वो बूथ अध्यक्ष होता है। लेकिन वही सारे बूथ अध्यक्ष मिलकर जब मंडल में आते हैं तो मंडल में दो काम करते हैं। एक तो मंडल में उनको अध्यक्ष भी खुद चयन करना होता है और प्रदेश जिले का प्रतिनिधि तय करते हैं। जो जिले का प्रतिनिधि तय होता है वही जिले का चुनाव करता है। मंडल अध्यक्ष हो मिलकर, माने दो प्रतिनिधि हर मंडल से निकलकर जिले के लिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है, ऐसे में प्रदेश और देश का चुनाव होता है। सर, एक और सवाल है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनावों का भी ऐलान हुआ है। 9 सीटों पर अखिलेश यादव लगातार ये बयान दे रहे हैं कि बीजेपी दबाव में है, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही क्योंकि हार जाएगी। तो 9 सीटों पर हालांकि हुआ है, वहां पर टेक्निकल फॉल्ट थी, कोर्ट में मामला है, तो 9 सीटों पर कितनी फाइट आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मिल्कीपुर का सवाल है, आपने स्वयं बताया वो एक टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि उसमें रिट हो गई थी और रिट के वापस होने के लिए वो तैयार है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, उस माध्यम से वो वापस होगी, क्योंकि वो उन्होंने शुरू कर दिया है प्रक्रिया, ये भी नहीं कि डिले कर रहे हो। अब जहाँ तक 9 का सवाल है, हम तो 10 में बताते हैं कि 10 के 10 हो आने वाली है, लेकिन 7 की तो बिल्कुल 100% गारंटी है कि 7 सीटें जीतेगी। सर, सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, कोई असर होगा, बीजेपी को चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं है, तो बराबर ही चुनाव होता रहा है। जो दोनों लोग मिलकर हमारे खिलाफ जो वोट देता है वो चाहे अकेले लड़ेगा कोई, चाहे दो मिलेंगे, सबको ये तय है बीजेपी को हराना है। जिन्होंने तय किया है वो चाहे कांग्रेस के लोग और चाहे सपा के लोग, लेकिन जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी का वोटर हो, बीजेपी को वोट करेगा। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आप थे मुकुट बिहारी वर्मा जी, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव हो रहा है उसके सह प्रभारी भी बनाए गए हैं। उनका कहना है कि हम यूपी में उपचुनाव होने जा रहा है, 7 सीटें कन्फर्म है, हम जीतने भी जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम 9 की सभी 9 सीटें जीतें। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट किशन राजपूत के साथ अनूप त्रिपाठी, वीपी न्यूज भारत।